तो आज की कहानी बड़ी मजेदार है। एक ऐसे शहर की जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट शहर बनना चाहता था, और एक ऐसे विलन की जिसके एक मजाक ने अनजाने में ही एक हीरो को जन्म दे दिया। और कहानी की शुरुआत होती है फुरफुरी नगर के मेयर साहब के जबरदस्त ऐलान से। मतलब साफ था, शहर में अब किसी भी बुद्धू के लिए कोई जगह नहीं थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो चलिए देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। ये शहर की एक बड़ी तमन्ना थी जो एक विलन के लिए एक शानदार मौका बन गई। देखिए, फुरफुरे नगर का प्लान एकदम सीधा था। उन्हें सबसे बुद्धिमान शहर का अवार्ड जीतना था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, यहां तक कि किसी को भी बुद्धू का ठप्पा लगाकर शहर से बाहर निकाल देना। और जैसे ही ऐसा कोई नियम आता है, एक विलन की एंट्री तो होनी ही थी, है ना? तो ये है जॉन, जिसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। उसे लगा कि इस नए नियम से वो अपने दुश्मन मोटू से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकता है। जॉन का प्लान वैसे बड़ा सिंपल था। पहला कदम, वो मोटू का फैमिली एंजल बनकर आएगा। दूसरा, उसे ऐसी ऊंटपटांग सलाह देगा कि सब उसे बुद्धू समझे। और तीसरा, बस बैठकर तमाशा देखेगा जब मोटू को बुद्धू नंबर 1 का खिताब मिलेगा और उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। तो अब शुरू होता है जॉन का असली खेल, और इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी भविष्यवाणियों से। अब ये फैमिली एंजल क्या भला है? असल में ये जॉन का बनाया हुआ एक जाल था। उसने मोटू को यकीन दिलाया कि ये एक खास फरिश्ता है जो उसके परिवार की मदद करने आया है, और भोला भाला मोटू उसकी बातों में आ भी गया। और पहली सलाह, या कहूं पहली चेतावनी, सीधे तबाही की थी। जॉन ने कहा कि शहर में एक भयानक भूकंप आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। अब जरा फरिश्ते के निर्देश सुनिए। भूकंप से बचने के लिए क्या करना है? एक बहुत बड़ी नाव बनाओ, उसमें सारे शहर वालों को बिठाओ, और फिर एक विशाल गुब्बारे से नाव को उड़ा दो। और सबसे जरूरी बात, यह सारा काम मोटू को अकेले करना था। जॉन का मकसद साफ था, मोटू को पब्लिक की नजरों में सबसे बड़ा बेवकूफ साबित करना। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बीच शहर में भूकंप के लिए नाव बनाएगा तो शहर वाले क्या सोचेंगे? यहीं से शुरू होता है असली टकराव, एक इंसान के भरोसे और पूरी दुनिया के लॉजिक के बीच। तो एक तरफ था मोटू जो पूरी शिद्दत से लगा हुआ था और कह रहा था, मैं सबकी जान बचाने के लिए नाव बना रहा हूं। और दूसरी तरफ था पूरा शहर जो उस पर हंस रहा था और कह रहा था, ये तो पक्का बुद्धू नंबर 1 है। और बात सिर्फ मजाक तक ही नहीं रुकी। लोगों ने मेयर से बाकायदा शिकायत कर दी कि मोटू की हरकतों की वजह से शहर की बेइज्जती हो रही है, इसे फौरन यहां से निकाल देना चाहिए। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां से सब कुछ बदलने वाला था। और तभी जमीन कांपने लगी, इमारतें हिलने लगीं, भूकंप आ गया। सच में वो भविष्यवाणी जिसे सब मजाक समझ रहे थे, सच हो गई। और जानते हैं क्या हुआ? मोटू की वो बेवकूफ़ी भरी नाव ही थी जिसने शहर के हर एक इंसान की जान बचाई। वही नाव जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे। देखा कैसे एक ही झटके में शहर का सबसे बड़ा बुद्धू सबसे बड़ा हीरो बन गया। अगर ऐसी ही अंडरडॉग कहानियां पसंद है जहां पासा पलट जाता है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोटू की हीरो वाली इमेज अभी और मजबूत होनी थी। कुछ ही दिन बाद फरिश्ते ने एक और चेतावनी दी। इस बार शहर में पानी की भारी किल्लत की, और एक बार फिर मोटू ने कुआं खोदकर पूरे शहर को बचा लिया। अब दो बार ऐसा हो चुका था। तो अब कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, ये राज खोलने कि आखिर ये सब जानने वाला फरिश्ता है कौन। यही सवाल मोटू के दोस्त पतलू के दिमाग में भी आया। आखिर मोटू को ये सब पहले से पता कैसे चल रहा है? यहीं से पतलू की जासूसी शुरू होती है। और पतलू ने जब छानबीन शुरू की तो पजल के टुकड़े जुड़ने लगे। उसने मोटू से फरिश्ते का हुलिया पूछा। मोटू ने बताया, कद छोटा है और दाढ़ी है। और बस पतलू को समझने देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है। और उधर जॉन अपनी ही बनाई दुनिया में खोया हुआ था। उसे लगा कि वो तो सच में कोई भविष्यवक्ता बन गया है। अपनी इसी कामयाबी के नशे में उसने शहर के सामने आकर खुद को फरिश्ता घोषित कर दिया। उसे लगा कि लोग उसे अपना राजा मान लेंगे। लेकिन जैसे ही जॉन सबके सामने आया, लोगों का माथा ठनका। उन्होंने एक सेकंड में पहचान लिया कि ये कोई फरिश्ता नहीं, धोखेबाज है। किसी ने कहा ये फ्रॉड है, तो किसी ने कहा असली बुद्धू नंबर 1 तो ये है। और कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी।
मेयर साहब ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन इस बार वो जॉन के लिए था। जो गड्ढा उसने मोटू के लिए खोदा था, उसमें वो खुद ही गिर गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या कोई बुरी नीयत से बनाया गया बेवकूफ़ी भरा प्लान गलती से कुछ अच्छा कर सकता है? मतलब क्या नीयत से ज्यादा नतीजा मायने रखता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।